With the name of God, the most gracious ever merciful. गुर्बत से जो उड़ता है वही कामयाब होता है। दुनिया में ढेरों ऐसे मिसाल पड़े हुए हैं जिसकी कहानी गुर्बत से शुरू होकर एक अजीम इंसान तक जाती है। शायद मुझे इसकी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आप लोग के लिए ऐसे ही एक मेरे गांव के इंसान की कहानी लेके आया हूं, जिसकी कहानी गुर्बत से शुरू होकर एक अजीम इंसान तक जाती है। अगर आप लोग ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी शुरू होती है। वो कहता है, मुझे कामयाबी किसी ने पीतल में रख के नहीं दी थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मुंह में कोई पीतल, सोने, चांदी की चम्मच नहीं थी। गुर्बत के लकीर के नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लाखों ख़ानदान में से किसी एक ख़ानदान में पैदा होना कौन सी खुशबख्ती की बात समझी जाती है। गरीबी की चक्की में पिसने वाले छोटे से घर में 8 बच्चे को गरीबी की हाल में पालने की जिम्मेदारी के बोझ के तले दबी मेरी माँ, जिसने खुशहाली की कभी शक्ल ना देखी हो। छोटी छोटी ख्वाहिश का गला घोट कर महरूमियों की सोली पर चढ़ी मेरी माँ घुटती तरसती लाचार जिंदगी जीते जीते पर आखिर अपनी ज़िंदगी को हार गई। मेरे वक़ार वाले बाप के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली मेरी माँ अपना बोझ, अपना दुख बांटते बांटते इतना थक गई कि वो खामोशी को अपना लिया। मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरी माँ की बीमारी लाइलाज नहीं थी। उसे वक्त पर अस्पताल ना पहुँचाना मेरी माँ की मौत का सबब बना। सोचता हूँ कि अम्मी अगर जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाती तो शायद उनका जान बच जाता। फिर सोचता हूँ कि एक गधा गाड़ी पर आखिर कितनी तेज़ चल सकती होगी। आज नए मॉडल की शानदार गाड़ियों में घूमता हूँ तो अम्मी की बेबसी याद आती है और मुझे बहुत रुलाती है। शायद अपने माँ के लिए उस बेबसी के हालत में कुछ कर पाता, लेकिन मैं तब इतना छोटा था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मैंने क्या खोया है। कई बार मैं इसलिए रोता था कि भाई बहन को देखकर मुझे रोना आ जाता था। कई बार तो मैं इसलिए रोता था, पापा मुझे चुप कराने के लिए कुछ बिस्किट, कुछ चॉकलेट दिया करते थे। सोचता हूँ काश अम्मी थोड़ा इंतज़ार कर लेती तो आज मैं उसे दुनिया के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल लेके जाता और उसके ज़िंदगी के चंद सांसों का इंतज़ार करता और हर कीमत पर उनके लिए खुदा से चंद सांसें का इंतज़ार करता। बचपन आंसू, परेशानी, तंगदस्ती का दास्तां था। ख्वाहिश की जुस्तजू तो दूर की बात, ज़रूरत तक पूरी ना हो पाती थी। अपने पसंद के कपड़े कभी ना पहने, अमीर रिश्तेदारों से भेजे गए पुराने कपड़े पहनकर गुजारा किया। सारा बचपन मिट्टी के खिलौने के साथ गुजरा। ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी थी। तंगदस्ती, बीमारी, लाचारी बेबसी का राज था। मेरी बेबसी में ज़िंदगी चल रही थी और मैं ज़िंदगी के साथ चल रहा था। हाथ तंग है, ये अल्फाज सुन कर मेरे कान पक गए थे। ज़िंदगी उधारी में चल रही थी। दुकान वालों से उधार, पड़ोसन से उधार, दूध वाले से उधार, हत्ता कि स्कूल के फीस उधार। टीचर कई बार घर भेजा करते थे तो घर से जवाब मिलता था कि जा, मेरे पास अभी रुपये नहीं है। जब टीचर 10 से 5 बार घर भेजा करते थे तो घर से जवाब आया करता था कि जाओ मास्टर साहब को कह देना कि वो इनाम काट दे। आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो तमाम तंगदस्ती, मजबूरी, गुर्बत के बावजूद मेरी बचपन मुझे यादगार महसूस होता है। हम अपने भाई बहन के साथ अपना खिलौना खुद ही बना लिया करते थे। जिस डंडे से बहन कपड़ा धोया करती थी वही डंडा हमारा बल्ला बन जाया करता था। पुराने कपड़े, पुराने जूते, पुराने किताबें, पुरानी बैग ही हमारे साथी रहे। क्लास के दीगर बच्चे की तरह हमारे पास कोई नए जूते, नए कपड़े नहीं थे, लेकिन उनकी नई चीज़ देखकर हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती थी। लेकिन महरूमी की लोरियां उन आरज़ुओं को सुला देती थी। कभी किसी भी किस्म की सवारी हमारा मकसद ना बन सका। हम अगर कभी कभी कुछ पैसा जमा करके किराए के साइकिल लेके उसे चलाया करता था। जब घर पैदल वापस आया करता था तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन बाबा के वो बात याद आ जाया करता था। मेरे बाबा कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन वो आले दर्जे का शायर थे।
मेरे बाबा गरीब होते हुए भी उनके अंदर से उनका वक़ार झलकता था। मोहब्बत, सच्चाई और गैरत मैंने उनसे ही सीखा था। अम्मी की ये ख्वाहिश थी कि उनके बेटे पढ़े, स्कूल जाए। अब्बू के 6 बेटे होते हुए भी अब्बू कभी उनको अपने साथ काम पर नहीं लेके गए। खुद सारी मुश्किलें झेलता लेकिन बच्चे को तालीम सिखाता। मेरे बाबा को हम लोग ने बहुत सी कुर्बानियाँ देते हुए देखा था। मैंने उनसे ही सीखा था कि कोई भी आला मकसद बग़ैर कुर्बानी की हासिल नहीं होती है। मेरे अब्बू ने बच्चे के तालीम के लिए ना जाने कितने घर बदले, कितने काम बदले। उनकी कुर्बानी का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। बस उन्हें पता था कि जितनी बड़ी कुर्बानी होगी उतना ही बड़ा इनाम होगा। मैंने अब्बू से ही सीखा था कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी में कहाँ हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। आपके ज़िंदगी का फ़ैसला आपकी तकदीर को बनाता है। मोहब्बत में अज़मत चलती फिरती मिसाल मेरे माँ बाप, मोहब्बत में अज़मत चलती फिरती मिसाल मेरे माँ बाप तब भी मेरा हीरो थे। जब मैंने बग़ैर किसी दबाव के एक छोटे से नौकरी की, मज़दूरी करने में और महसूस ना करना उनके ही तरबियत का हिस्सा था। अपनी कमाई उसके हथेली में रख सकूं, ये खुशबख्ती मेरे नसीब में ना आई। अपने बलबूते पर जीने का सबक मैंने उनसे ही सीखा। मैंने उनसे ही सीखा कि ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी बदलती है। अगर ज़िंदगी की आधी जिम्मेदारी ली जाए तो आधी ज़िंदगी भी नहीं बदल पाती है। मैंने उनसे ही सीखा कि कभी भी अपने नाकामयाबी का ज़िम्मा किसी दूसरे पर मत देना। मेरी ज़िंदगी गुर्बत से खुशहाली की तरफ कैसे पहुंच गई। सर झुका के जियो का चलती फिरती मिसाल ने मुझे सर उठा के जीने का सबक दे गया। कामयाबी का ताला खोलने के लिए मेरे पास कोई ढंग का सही चाबी नहीं थी, ना ही साथ चलने वाले लोग और ना ही मुखलिस दोस्त। सच पूछे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अगर मेरे पास कुछ था तो एक जज्बा था, एक तरफ थी, एक जुनून था, एक आग थी, एक ख्वाब था सर उठा के जीने का। ऐसा नहीं कि मुझे कामयाबी फ़ौरन ही मिल गई। मेरे वो गुर्बत के 24 साल मेरे कामयाबी का सबब बना। बस मैंने कभी छोटा ख्वाब नहीं देखा क्योंकि मुझे बड़ा बनना था। मुझे विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। मुझे विरासत में सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं मिली थी। मेरा सोच, मेरा जज्बा, मेरा जुनून आज मुझे कामयाबी के बुलंदी पे पहुंचा गया। मुझे इज़्ज़त बख्शी, मुझे नाम दिया, मुझे मशहूर किया। बस मैंने अपने ज़िंदगी में किसी चीज़ को अपनाया था तो वो सब्र था। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सब्र करता रहा। आज मैं इस मकाम पे हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने सब्र की वजह से हूँ। बस उनकी यही एक हकीकी कहानी थी। ये एक हकीकी कहानी मेरे गांव के एक इंसान का है। ये देखी हुई कहानी है। आई होप कि आप लोग को इस सच्ची कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज़ इस कहानी को, इस हकीकी कहानी को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल थिंक स्टोरी लाइन्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए मुसलसल लाता रहूं। थैंक यू। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।